प्रेम सुने शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए अभी अभी आप लोग बड़ी पावन चर्चा सुन रहे थे मनु जी के वंशज की कथा। देखो हम आप जितने भी यहाँ मनुष्य कहलाए हो, इस सब मनु जी के ही वंशज में आती हो। ये मनु जी की संतानें हैं। मनु जी की 5 संतानें हुई हैं, जिनमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। कन्याओं का नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 बेटा है जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5 संतानें हैं जिनमें आप लोग कन्याओं का वर्णन सुन रहे हो। आओ उससे पहले सब लोग मनवाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन बोले और फिर आप लोग सीधे कथा विषय से जुड़े। सब लोग प्रेम से बोलना माता रानी को बुलाएंगे मधुरमयी आवाज में। सारे जग को छोड़कर और आया तेरे द्वार, जनक लली माँ जानकी मेरी ओर निहारो। और कहना सब लोग प्रेम से बुलाना कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे माँ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई ना दुख दूर करो माँ मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे।
आदि शक्ति दुर्गा मैया की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में माता रानी की वंदना को स्मरण किया। देखो भगवान के सामने जब भी आओ तो मन आपका निर्मल होना चाहिए। मन अगर गंदा होगा तो कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जल सोमहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। गोविंद भगवान की। तो भगवान के सामने जब भी आओ तो मन निर्मल हो। अगर मन गंदा होगा तो कल्याण नहीं होगा। जैसे सती आज रामी की परीक्षा लेने जा रही है। परीक्षा और प्रतीक्षा दो शब्द हैं, परीक्षा और प्रतीक्षा। सती मैया परीक्षा लेने जा रही है। देखो चाहे भगवान की परीक्षा ले लो और चाहे आप प्रतीक्षा कर लो, दर्शन दोनों में भगवान का मिलता है। परीक्षा लेने में भी भगवान दर्शन देता है और प्रतीक्षा करने में भी दर्शन देता है। लेकिन फर्क मालूम कितना है? अगर आप भगवान की परीक्षा लेते हो तो भगवान दर्शन तो दे देता है लेकिन कल्याण नहीं करता है। और जब प्रतीक्षा करते हो तो भगवान दर्शन भी देता है और कल्याण भी कर देता है। परीक्षा कौन लेगा? मैया सती राम जी की। राम जी दर्शन तो देंगे लेकिन सती का कल्याण नहीं होगा। और प्रतीक्षा किसने की है? प्रतीक्षा कौन कर रहा है? कि चित्रकूट के घाट और घाट पर शिवरी है रे बात। राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ प्रतीक्षा मैया शिवरी कर रही है। राम जी ने जाकर शिवरी को दर्शन दिया और शिवरी का कल्याण भी किया। भगवान की प्रतीक्षा करो, परीक्षा मत लो। अरे परीक्षा तो भगवान स्वयं भक्तों की लेता है। और जब भक्त भगवान की परीक्षा लेगा तो बोलो कैसे कल्याण होगा? परीक्षा कौन ले रहा था? परीक्षा लिया दुर्योधन ने कन्हैया की। कन्हैया ने दुर्योधन को दर्शन तो दिया लेकिन दुर्योधन का कल्याण नहीं किया। और प्रतीक्षा कौन किसने की?
प्रतीक्षा की विदुर जी ने, विदुरानी ने भगवान ने जाकर विदुर के यहाँ बिना नमक का बटुए का साग खाया और फिर भी भगवान तृप्त हो गए। और कितने तृप्त हुए? 7 खंड में नित्य होत जीवनार। और एक शिवरी एक विदुर घर तृप्त हुए 2 बार। भगवान कहते जितना आनंद शिवरी के यहाँ बेरों में आया, जितना आनंद विदुर जी के यहाँ आया, उतना आनंद तो हमें कभी यशोदा मैया के माखन और मिश्री में भी नहीं आया। तो भगवान के सामने प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत लो। आओ सब लोग एक बार प्रतीक्षा कर लो, सब लोग प्रेम से भगवान को बुलाओ और फिर आप लोग जहाँ ब्रह्मन जुड़े हुए हैं उसी कथा को आगे बढ़ाने का सब प्रयास किया जाए। उससे पहले सभी लोग मरवाने को वध करेंगे, सब लोग बोलना कि हम तो अपने राम जी के, सभी लोग बोलेंगे कि हम तो अपने राम जी के, अरे राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे राजा, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे राजा, हम तो अपने राम जी के, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे राजा, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे राजा, सीताराम 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 गाएगा, सीताराम 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 गाएगा, सीताराम 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 गाएगा, सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा, सीताराम 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 गाएगा, राम जी के राम जी लाखों पापी, राम जी लाखों पापी घरों से उबारे हैं। हमको अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे राजा, राम जी हमारे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। आइए अपनी कथा पर ध्यान देना। अभी अभी आप लोग सुन रहे थे जब भोले बाबा और मैया सती दोनों लोग गए हैं कहाँ? कुंभज ऋषि महात्मा के यहाँ कथा सुनने। देखो कथा सुनने जाओ, दान में धर्म में माताओं का हक ज्यादा होता है, माताओं का हक ज्यादा होता है। जब कथा सुनने गए तो गोस्वामी बाबा ने सती मैया का नाम इतने सम्मान से लिया, बोले संग सती जग जननी भवानी। 10 अक्षर का नाम बताया है मैया सती का, और भोले बाबा का नाम केवल 2 अक्षर का बताया, वो भी शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 2 अक्षर का नाम बताया।
लेकिन कथा में जब गए, अब कथा किसने सुनी है? सुनने तो दोनों लोग गए हैं, लेकिन कथा सुनी किसने है? कि राम कथा मुनि बरजी बखानी, कथा दोनों लोगों ने नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? केवल भोले बाबा ने। मैंने बताया कथा में आने मात्र से मोड़ तो मिल सकता है, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब कथा को सुनोगे और उसके बताए हुए रास्ताओं पर आप चलोगे। कथा केवल भोले बाबा ने सुनी, और जब कथा सुनी तो नाम थोड़ा बड़ा हो गया। भोले बाबा का नाम कितना हो गया? बोले सुनी महेश, 3 अक्षर का नाम हो गया। आए थे तब 2 अक्षर का नाम था, और जब कथा सुन ली 3 अक्षर का नाम हो गया। मालूम जब कथा सुनकर के वापस चले हैं तो गोस्वामी बाबा ने कितना ट्रांसफर कर दिया, दोनों के नाम में आधा आधा मामला कर दिया। भोले बाबा को दूना नाम बता दिया और सती मैया के नाम को आधा ही नाम रख दिया। और कितना अंतर हो गया कि मुनि सन बीता, कितना अंतर हो गया, ध्यान देना। कि मुनि सन बीता मांगी त्रिपुरारी, सुनने का प्रभाव है। मुनिशन पिता त्रिपुरारी, मुनिशन पिता त्रिपुरारी, चले भवन लय, चले भवन लय दक्ष कुमारी, चले भवन कुमारी, केवल 5 अक्षर का नाम रह गया। सती का जो 10 अक्षर का नाम था केवल 5 अक्षर का हो गया। क्यों? क्योंकि सती ने कथा को नहीं सुना। आज वापस चले हैं, दोनों लोग जा रहे हैं। समय कौन सा है? आप लोग सुन चुके हो, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग है। अब इधर जरा ध्यान देना। त्रेता में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार हो चुका है। राम जी का विवाह हो चुका है। माता की आज्ञा से राम को वनवास हो चुका है। राम जी कहां तक पहुंचे हैं कि गंगा के पार आ चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था।
राम जी का वनवास हो गया है, गंगा से पार आ चुके हैं, दशरथ का मरण हो गया है। अभी सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी, लेकिन सीता का हरण हो चुका है। रावण सीता को चुरा कर ले गया। राम और लक्ष्मण दोनों सीता को ढूंढ रहे हैं। हाँ सीता, हाँ सीता, हाँ सीता की आवाज लगा रही। राम जी पागल बने घूम रहे हैं सीता के वियोग में। कितने पागल बने हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हे खगमृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। से पूछ रहे हैं, अरे भैया क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लेकिन कोई सीता का पता नहीं बता रहा है। लेकिन ध्यान देना, राम जी ने ज्यादा लोगों से सीता का पता नहीं पूछा है। गोस्वामी बाबा कहते हैं राम ने केवल सीता का पता 3 ही लोगों से पूछा है। बोले हे खगमृग और हे मधुकर श्रेणी, केवल 3 ही लोगों से पूछा। भाई 3 ही लोगों से क्यों पूछा? जंगल में तो बहुत लोग रहते होंगे, लेकिन राम जी ने 3 ही लोगों से पूछा। कुछ विद्वानों का मत है राम जी सोच रहे हैं अपने यहाँ आने जाने के 3 रास्ता है। हम आप कहीं भी जाते हो तो 3 मार्गों से जाते हो। या तो आप वायु मार्ग से जाओ, हेलीकॉप्टर इत्यादि से, या जल मार्ग से जाओ, जहाज इत्यादि से, या थल मार्ग से जाओ, बस स्कूटर ट्रेन मोटरसाइकिल इत्यादि से। 3 ही रास्ता है, चौथा कोई रास्ता है नहीं। हो तो बता देना। राम जी सोच रहे हैं अगर मेरी सीता को कोई ले गया होगा तो केवल इन्हीं 3 मार्गों से। सबसे पहले किससे पूछा? बोले हे खग, पक्षियों से पूछा। और पक्षी कहाँ रहता है? आकाश में। राम जी सोच रहे हैं अगर वायु मार्ग से मेरी सीता को कोई ले गया होगा तो इन पक्षियों ने जरूर देखा होगा, लेकिन पक्षियों ने मना कर दिया, कहा महाराज मैंने नहीं देखा सीता को। राम जी आगे बढ़े, कौन मिला? बोले हे मृग, एक हिरणों का झुंड आ रहा है। हिरणों से पूछा हिरण कहाँ रहता है? पृथ्वी के ऊपर। राम जी ने सोचा अगर थल मार्ग से मेरी सीता को कोई ले गया होगा तो हिरणों ने जरूर देखा होगा, लेकिन हिरणों ने भी मना कर दिया। जैसे हिरणों का झुंड आ रहा था, राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण हिरण आ रहे। लक्ष्मण कहने क्या करें? राम कहने लगे हमारी इच्छा है इन हिरणों को तुम मार डालो। लक्ष्मण ने उठा लिया धनुष। लक्ष्मण बहुत बड़ी मिसाइल है रामायण में। लक्ष्मण जैसा वीर नहीं मिलेगा आपको। लक्ष्मण इतना वीर है, रावण के चलने से पृथ्वी कांपती, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, और लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी कांपती थी। जब जनकपुरी में लक्ष्मण धीरे से बोले, डगमगाहि दिग्गज मही डोले, पृथ्वी कांप गई। लक्ष्मण बहुत बड़ा वीर है, लेकिन लक्ष्मण से भी एक बड़ा वीर है रामायण के अंदर। वो वीर मालूम कौन है रामायण में? मालूम है?
लक्ष्मण से बड़ा वीर है कौन? जो वीरों में बलवीर अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। 8 लाइसेंसधारी है हमारे हनुमान जी महाराज। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन प्रशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातो जातम नमामि। बोली हनुमान जी महाराज की। 8 लाइसेंसधारी है हमारे हनुमान जी महाराज। जब लक्ष्मण के शक्तिवान लगा तो हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर के लक्ष्मण को जीवन दान दिया। अरे लक्ष्मण से बड़े वीर है हमारे हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमान से भी एक बड़ा वीर है रामायण के अंदर। वो वीर मालूम कौन है? तो आप सोचोगे वीरों में बलवीर हनुमान। हनुमान से बड़ा वीर कौन है? लेकिन हनुमान से भी एक बड़ा वीर है कौन? हमारे भरतलाल जी महाराज। भरत, अरे हनुमान ने तो बूटी लाकर के लक्ष्मण को जीवन दान दिया। तो लक्ष्मण से बड़े वीर हनुमान। लेकिन जब हनुमान बूटी लिए आ रहे थे तो भरत ने बिना ही फल का बाण मारा। हनुमान पर्वत सहित नीचे गिरी आकर के। हनुमान से बड़े वीर है भरत। इसीलिए तो रामायण में सबसे पहले भरतलाल की वंदना की गई है। बंदहु प्रथम भरत कई चरना। सबसे पहले भरतलाल की वंदना की गई। अपनी बात पर ध्यान देना। जैसी राम ने कहा लक्ष्मण हिरणों का झुंड आ रहा है मार डालो, लक्ष्मण ने उठा लिया धनुष। जैसी धनुष उठा लिया राम ने कहा रुक जाओ लक्ष्मण, अरे मत मारना। लक्ष्मण कहने लगे दादा अब वही तुमने कहा मार डालो, अब कह रहे मत मारो। कहा हमने इसलिए कहा था मार डालो। ऐसे हिरण एक मारीच बन करके आया था जिसने हमारी सीता का हरण करवा दिया। लक्ष्मण कहा लगे मार डाले, कहा मत मारना। जब मैं इन हिरणों को देखता हूँ तो हमें अपनी सीता की याद आ जाती है। जैसी आंखें इन हिरण की है और वैसी आंखें हमारी सीता की थी। सीता का एक नाम था मृग नयनी, इसलिए इन्हें मत मारो। राम लक्ष्मण और आगे बढ़े तो किससे पूछा? बोले मधुकर श्रेणी। भ्रमरों से पूछा। और भ्रमरा कहाँ रहता है? फूल के ऊपर। फूल कहाँ है? जल में। राम जी सोच रहे हैं अगर जल मार्ग से मेरी सीता को कोई ले गया होगा तो इन भ्रमरों ने जरूर देखा होगा। लेकिन भ्रमरों ने भी मना कर दिया, कहा महाराज मैंने नहीं देखा। राम लक्ष्मण दोनों रोते घूम रहे हैं। तब तक नजर पड़ गई एक पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा। राम जी सोचने लगे जो मधुमक्खी ज्यादा है, इनमें से जरूर किसी ने हमारी सीता को देखा होगा, लाओ इनसे पूछ ले। राम जी आगे बढ़े। लक्ष्मण कहने कहाँ जा रहे दादा? राम कहा लगे मधुमक्खियों से पूछ लो, हो सकता है किसी ने देखा हो। लक्ष्मण कहने लौटिया वो सारंग ममाखी है, अगर बिंद गई तो मरे पिंड छुट्टी ही महाराज। राम लक्ष्मण दोनों रो रहे हैं। अब इधर ध्यान देना, भोले बाबा पार्वती सती दोनों लोग कथा सुन करके जा रहे हैं। तब तक भोले बाबा की नजर पड़ गई राम जी के ऊपर। भोले बाबा ने देखा वारे प्रभु संसार को चलाने वाला और कैसे जंगलों में अकेले रोते घूम रहे हैं। भोले बाबा मुस्कुरा गए और मुख से निकल गया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जय श्री राम निकला और भोले बाबा ने कहा तो अपने मन में राम जी को प्रणाम किया, अपने मन में प्रणाम किया। लेकिन ये बात सती से छुप नहीं पाई। सती मैया ने देख लिया। सती कहने लगी भोले बाबा तुमने कुछ कहा? भोले बाबा कहे नहीं तो। सती कहने लगी नहीं भोले बाबा अब वही तुमने कुछ कहा। भोले बाबा कहने सती चक्कर न पड़ो, चुप ही घर ही चलाओ। सती कहा लगे नहीं भोले बाबा पहले बताओ तुमने क्या कहा। भोले बाबा कहने सती अगर नहीं मानती हो तो जरा सामने नजर उठाओ और देखो वो तो राजकुमार जा रहे हैं।
ये पर ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जा रहे हैं। सती हंसने लगी, वाले भोले बाबा क्या कह रहे जी, भगवान जा रहे? अरे तो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा है जिनका नाम है राम और लक्ष्मण, इनकी नारी को रावण चुरा ले गया, सूर्य रोज घूम रहे तो बता रहे भगवान? अरे भगवान भगवान नहीं है। भोले बाबा कह सती बात मानो जी, भगवान है। बोलो सती, भोले बाबा को तो राम जी भगवान लग रहे हैं, लेकिन सती को राम जी भगवान नहीं लग रहे। भगवान को भाई कौन जान सकता है, ये भगवान आ गई और आराम से कथा सुनने लगे, कौन जान पाएगा जी भगवान है? भगवान को कब जान पाते हैं कि सोई जान जेही देही जनाई, सोई जान जेही देही जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को कौन जानता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान को वही जान सकता है। अगर दशरथ को मालूम होता राम जी भगवान है तो राम के वनवास जाने पर दशरथ रो रो करके मर नहीं जाते, लेकिन भगवान को तो जब जान पाते हैं जब भगवान की कृपा होती। अब भोले बाबा को जान रहे कि राम जी भगवान है, लेकिन सती मैया को राम जी भगवान नहीं लग रहे हैं। सती ने कहा भोले बाबा ये भगवान नहीं है, ये तो दशरथ के बेटा है राम लक्ष्मण। भोले बाबा कहने लगे सती, अरे राम तो एक ही है संसार में। सती ने कहा नहीं भोले बाबा, एक राम नहीं है, राम तो बहुत है। कितने राम हैं? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम बलिदा के लेटा। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम बलिदा के लेटा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जगतार निहारा। भगवान की परीक्षा लेना भी कोई खेल थोड़ी, कैसे परीक्षा ली जाए? सती ने सोचा कि राम और लक्ष्मण दोनों लोग सीता को ढूंढ रहे, सीता सीता चिल्ला रहे हैं, न हो लावो हम नकली सीता ही बन जाए, सीता बन जाए। अगर जी राम जी भगवान होंगे तब तो पहचान लगे सती बैठी है, और अगर कोई नकली भगवान है और हमें देखेंगे जी सीता बैठी है, आएगी टिपिट की रोन लगी, हाय सीता तुम मिल गई, हम जान लीजिए नकली भगवान है। हाँ वही किया, सती ने सीता का वेश बनाया और जाकर के उसी मार्ग पर बैठ गई जिस मार्ग से हमारे राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। अब राम जी तो सब कुछ जानते हैं, राम जी ने सती को देखा पहचान लिया, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं पहचान पाया। लक्ष्मण हो मर मुन जाना, लक्ष्मण ने नहीं समझा। लक्ष्मण ने देखा दादा दादा, अब रोना धोना बंद कर दो। क्यों? अरे सीता मैया मिल गई। राम कहने लगे भैया लक्ष्मण जो सीता नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे दादा हमें लग रहा है तुम्हारे रो रो आंखें पिरान लगी है, सोई अब तुम्हें कुछ कम कम दिखा दी, देखो सीता बैठी। राम कहने लगे लक्ष्मण अरे हमें कम नहीं दिख रहा है, पहले तुम अपनी आंखें खोलो देखो कौन है। राम जी आगे बढ़े जहाँ पर सती मैया बैठी और जाकर पहले राम जी ने दोनों हाथ जोड़े।
लक्ष्मण सोचने लगे और सभी बातें ठीक, लेकिन दत्ता का जी पागल हुई गए। बोलो सीता भाभी के आगे हाथ जोड़ रहे, लेकिन फिर लक्ष्मण सोचने लगे हमें लग रहा हाथ इसलिए जोड़ रहे, हाथ जोड़ की माफी मांग रहे है सीता तुम एक दाओ को इस कोई बात नहीं, लेकिन अब की तुम्हारे हाथ जोड़ फिर न इसी गलती के बहू करियो। लेकिन तब तक राम जी ने आवाज लगाई और क्या बोले है, बचनामृतशील सुसाजे है। और क्या बोले, अरे क्यों सती यहाँ क्यों बैठी हो, भोला जी कहाँ विराजे है। राम जी आए और कहने लगे सती तुम अकेली बैठी, भोले बाबा कहाँ। हाय सती ने देखा अरे ये तो बहुत बड़ा जादूगर मालूम पड़ता है, हमने इतना भेद छिपाया, सीता का रूप बनाया और उसने फिर भी पहचान लिया। सती ने सोचा लाओ अब मैं यहाँ से भाग जाऊं। सती भागने लगी, राम जी का लगे सती अब खाली हाथ न जाओ, कुछ प्रसाद लेती जाओ। जैसी भागी क्या देखा, सामने से राम जी आ रहे। सती ने सोचा लाओ पीछे भागो, अब पीछे देखा पीछे राम जी आ रहे। सती जिधर मूर्ति है उधर राम ही राम मालूम पड़ते। सती ने आंखें बंद की और वहीं पर बैठ गई। भोला भोला कहाँ तुमने चक्कर में डाल दिया, अब बोलो मीरा से निकल ही कैसे, सब राम ही राम खड़े कैसी आओ। सती रोने लगी, राम जी ने देखा अब तो सती मैया परेशान। उसी समय राम जी ने उस माया को गायब कर दिया, सती की आंखें खुली, देखा फिर राम लक्ष्मण दोनों वैसे रोते आ रहे। सती मैया आज वहां से वापस चल दी और भोले बाबा के पास में आई। भोले बाबा पूछने लगे सती सती कहा परीक्षा रिक्षा ले आई। सती ने माताओं ने यहाँ पर भी झूठ बोला है, झूठ बोल दिया, कहा परीक्षा ले आई। सती ने कहा भोला कि कछु न परीक्षा। बोले बाबा हमने परीक्षा रिक्षा नहीं ली, साफ झूठी बोल रही है, अभी परीक्षा पूरी लेके आई रही कि कछु न परीक्षा और लीन है गुसाई, कछु न परीक्षा। परीक्षा लीन गुसाई, चुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम बोला, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई, कीन प्रणाम तुम्हारी सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। बोले बाबा हमने परीक्षा रिक्षा कुछ नहीं ली, देखो साफ झूठी बोल रही है, परीक्षा पूरी लेकर आई है। बोले बाबा कहे सती अगर तुमने परीक्षा नहीं ली तो तुम वहां गई क्यों। दिव्यांश उत्कर्ष
उत्कर्ष बाबू शर्मा की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भविष्य मंगल कामना कर से लौटी दो। इधर एक बोरी मिट्टी भर के लगाई दी, इधर चढ़ी यही जी लोग। बोलो गोविंद भगवान की। इधर ध्यान देना है। अब जैसी कहा तुम गई क्यों वहां, सती काल की भोले बाबा गई क्या, आपने यहाँ से प्रणाम किया और हमने सोचा लाओ कुछ नजदीक जाकर के प्रणाम कर लो। कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया, परीक्षा रिक्षा नहीं ली। अब भोले बाबा क्या नहीं जानते, सती झूठ बोल गई। अरे तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भोले बाबा ने योग दृष्टि से देखा, अरे सती मैया परीक्षा पूरी जी लेके आई रही और हम पर झूठी बोल रही। जाओ सती, आज तुमने सीता का रूप बनाया है और सीता को मैं अपनी माँ मानता हूँ। सती ऐ नाते आज से तुम हमारी अम्मा हुई गई। और एक संकल्प कर दिया, क्या बोले हैं कि शिव संकल्प कीन मान माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेद मोहि नाही। जाओ सती, आज तुमने सीता का रूप बनाया है, आज से मैं तुमको सीता के रूप में ही देखूंगा, कभी तुम्हें अपने अंगों से स्पर्श नहीं करूंगा। इस संकल्प कर दिया भोले बाबा ने। लेकिन अभी सती मैया को नहीं पता है, सती को नहीं पता है कि भोले बाबा में छोड़ दिए। क्यों? इस भोले बाबा ने ये संकल्प अपने मन में किया है, शिव संकल्प कीन मन माही। इस संकल्प मन में किया है। भोले बाबा सती को लेकर के आ गए कैलाश पर्वत पर। अब भोले बाबा तो अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन भगवत प्रेमियों जो सती का आसन बाएं पड़ा था, भोले बाबा ने वो आसन उठाया और सामने डाल दिया और कहा देवी बैठ जाओ। और सामने जो आसन होता है वो माता को दिया जाता है, क्यों? बराबरी का आसन होता है सामने का। अब सामने आसन डाल दिया और कहा बैठ जाओ। अब सती कैसे बैठ जाए, क्यों? सामने आसन पड़ा है, सती खड़ी है। भोले बाबा ने फिर कहा सती बैठ जाओ। सती नहीं बैठ रही। अगर आजकल की सती होती चाहे बैठी जाती, लेकिन सामने आसन पड़ा है, सती नहीं बैठ रही है। भोले बाबा ने फिर कहा देवी बैठ जाओ। जब सती नहीं बैठी, भोले बाबा कहले सती अब तुम बैठो और चाहे बाहर में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। उसी समय भोले बाबा ने अखंड समाधि लगा दी। गुरु शंकर भगवान की। भोले बाबा समाधि में चले गए और भोले बाबा की समाधि 2-4 दिन के लिए लगती भी नहीं थी।
समाधिष्ट हो गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 1 वर्ष हुआ, 10 वर्ष हुए, सती मैया खड़ी। भोले बाबा आंखें नहीं खोल रहे। हम माताओं ने विचार करो, जिसका पति जीवित बैठा हो, सामने बैठा हो और मुख से न बोल रहा हो, उस पत्नी की क्या दशा होगी। जरा देर के लिए लड़ाई हो जाती है, चैन नहीं पड़ता। सती मैया खड़ी है और भोले बाबा को जगा रही। भोला एक बार आके खोल दो, लेकिन भोले बाबा समाधि नहीं तोड़ रहे। सब लोग जगाओ भोले बाबा को। गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। सब लोग जगाओ भोले बाबा को, सभी लोग बुलाना। कि शिव कैलाश के वासी हो, मेरी लीजय खबरिया। 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 माता सभी लोग बोलो, जब सती मैया की मदद करो भोले बाबा जाग जाए। लीजे खबरिया भोला, लीजे खबरिया, लीजे भोला, लीजे खबरिया। लीजे खबरिया भोला, लीजे खबरिया, लीजे भोला, लीजे खबरिया। शिव कैलाश के वासी हो, मेरी लीजे खबरिया। शिव कैलाश के वासी हो, मेरी लीजे खबरिया। आशुतोष तुम्हें अवधरदानी, आशुतोष तुम्हें अवधरदानी, आशुतोष तुम्हें अवधरदानी, आशुतोष तुम्हें अवधरदानी। आरत हर हुती ने जनु जानी, आरत हर हुती ने जनु जानी। और वो घट घट के वासी हो, सती मैया जगा रही, लेकिन भोले बाबा आंखें नहीं खोल रहे। काफी समय बीत गया, जब नहीं जाग रहे हैं, सती रोती, अरे नंदी तुम भी जगा दो भोले बाबा को। तो क्या बोल रही है कि ऐ नंदी गण कुछ युक्ति बता, और भोले के संग रहने वाले धूनी प्रचेतनी चेतनिक जिससे जागे धूनी वाले। चक्कर खाती है, रोती है कभी रमाती है, भोला भोला चिल्लाती है, भोला भोला। अरे एक बार जाग जाओ भोले बाबा, मेरे रूठ गए भोला, मेरे रूठ गए भोला। मनाओ कैसे मेरे रूठ गए भोला, मनाओ कैसे मेरे रूठ गए भोला, मनाओ कैसे मेरे रूठ गए भोला।
भोला जगाओ कैसे मेरे रूप के भोला काकी खोल दो भोले बाबा नहीं जाग रहे हैं। मालूम को माताओं ने कितने ने समाधि लगाई थी भोले बाबा ने। गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं रामायण में बीते संवत 87,000 वर्ष बीत गए भोले बाबा को समाधि में। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद जब भोले बाबा जागे तो मुख से निकला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। देखा सामने सती खड़ी है। भोले बाबा ने फिर कहा देवी बैठ जाओ। अब सामने आसन पड़ा है, सती मैया कैसे बैठ जाए? सती नहीं बैठ रही है। भोले बाबा राम नाम में अपने मस्त है। उसी समय एक दृष्टांत आता है, ध्यान देना है। सती मैया खड़ी है और उसी समय दृष्टांत आता है। इधर कनखल में राजा दक्ष प्रजापति है जिसने एक यज्ञ रचाया, जिसमें सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई कार्य नहीं भेजा। जबकि भोले बाबा दक्ष के सगे दामाद हैं। सती मैया जो है ये दक्ष की कन्या है, भोले बाबा दामाद है। दक्ष ने अपनी बिटिया और दामाद को ही नहीं बुलाया। और ये भी याद रखना, जब धोखा देगा तो अपना ही गिराएगा, अपना ही अपने को गिराता है। जब तक जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जब अपना परिवार, अपना बिरादर, अपना रिश्तेदार गिराएगा तभी प्राणी गिर जाता है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं संसार में जो गिरा दे। कहा जाता है गैर कथा करता है तो दर्द नहीं होता है, गैर कथा करता है तो दर्द नहीं होता है। और दर्द जब होता है जब कोई अपना खता करता है तो अपना ही अपने को गिराता भी है। कहा जाता है शब्दों विचार करना कि रावण को मान घटो कब से, अपना अपने को गिराएगा। रावण को मानु घटो कब से, जब से बनवास सिया हरि लायो। समुद्र को मानु घटो कब से, जब से नल नीलन से तू बंधायो। अरे शक्ति को मानु घटो कब से, जब से हनुमान सजीवनी लायो। वीरन को मानु घटो कब से, जब से ये सुमित्रा ने लक्ष्मण जायो। अपना अपने को गिराता जो कैकेयी ने कुमति कमाई, न होती गजा राजा दशरथ पे आई न होती। अगर कैकेयी ने राम को वनवास मांगा होता तो शायद दशरथ के प्राण नहीं निकलते। अपना अपने को गिरा देता है। जो कैकेयी ने कुमति कमाई, न होती गजा राजा दशरथ पे आई न होती। न सोने की लंका को हनुमत जलाते, जो रावण ने सीता चुराई न होती। नहीं भीम के हाथ मरता वो कीचक,
भाई लोगों, दक्ष ने सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने सगे दामाद भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। सभी देवता आकाश से विमान के द्वारा जा रहे। सती मैया की नजर पड़ गई, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। सती ने अपनी सखी बिरजा को बुलाया और कहा जाओ जाकर के इंद्र से पूछ करके आओ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आज बिरजा गई, इंद्र ऐरावत हाथी पर जा रहे थे। बिरजा ने पूछा है इंद्र कहाँ जा रहे हो। इंद्र ने कहा मैं कनखल जा रहा हूँ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ हो रहा है। बिरजा लौट आई तो कहा सती मैया तुम्हारे बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये सब वही जा रहे हैं। अब बताओ मैके में यज्ञ हो रहा और बिटिया तक कोई सूचना ही नहीं आई, जबकि मैके की सबसे बड़ी खुशी होती है और बिटिया को ही होती है। आज मैके में सत्यनारायण कथा तक होगी तो हमें बुलाया जरूर जाएगा। अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, सती को कोई सूचना नहीं। आज सती मैया आई, भोले बाबा हाँ हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा। भोले बाबा कहले बहुत अच्छी बात है, चलोगे नहीं। भोले बाबा कहले जरूर चलूंगा, तो चलो। भोले बाबा कहले सती पहले क्या बताओ कोई कार्ड आया है या नहीं आया है। सती काली कार्ड आया होगा तुम्हारे पास, हमें क्या पता। क्या हमारे पास कोई कार्ड नहीं आया। अरे सती क्या कोई तुम्हें लेने आया है। क्या लेने भी नहीं आया। भोले बाबा कहले सती जब कोई लेने नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया, तो बिना बुलाए मत जाओ। सती मैया कहेंगी भोले बाबा हमारे बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उत्सव है कहाँ पिता के घर, उत्साह बेटियों से पूछो, मैके की कुशल कामना का उत्साह लड़कियों से पूछो। मैके की खुशी है, तुम्हें क्या मालूम है, बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है, भेज दो। भोले बाबा कहले सती बिना बुलाए जाने से कल्याण नहीं होगा। हम मना थोड़ी करते हैं, लेकिन कोई कार्ड नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया। अब बिना बुलाए ठाड़ी हुई जाओ। कहा जाता बिना बुलाए जाओ और ऐंची खाओ, फिर गुण न जस। अरे बिना बुलाए मत जाओ। सती ने कहा नहीं भोले बाबा हम तो जरूर जाऊंगी। कि मैके की करुणा लगी रही है और मैं पिता मिलन को जाऊंगी। अब 2-4 रोज की बात रही अपनी सखियन से मिल आऊंगी। अरे भोले बाबा भेज दो। भोले बाबा कहले सती बात मान जाओ, बिना बुलाए तुम मत जाओ। सती ने कहा भोले बाबा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दोष नहीं होता है। कहाँ जैसे यहाँ कथा हो रही है, अगर बुलहुआ ना भी मिल पाए तब भी आप चले आओ, कोई दोष नहीं होता है। भगवान की कथा में बिना बुलाए जाओ, भगवान के मंदिर में बिना बुलाए चले जाओ, कोई दोष नहीं है। अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, मैके यानी पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, कोई दोष नहीं होता है। अब पत्नी अपने पति के पास जब जी चाहे तो चली जाए, उसको भी कोई दोष नहीं होता है। भोले बाबा का सती ये तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन
लेकिन जब कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो तो इन जगहों पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती रोने लगी, का भोले बाबा आप तुम हमें भेज नहीं रहे हो, अगर तो हम भोले बाबा होते और तुम सती होती, अब तुम हम पर ऐसे ठुनकते आए तब तुम्हें मालूम हो तो का कीमत हो भेजवे। भोले बाबा कहने सती बस यही तो बात ही रह गई थी तुम्हें बाकी कहने के लिए, हम मना नहीं करता हूँ सती कि जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने से बच जाओगी। जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने से बच जाओगी। जाओगी शील स्वभावों से जो बिना बुलाए जाओगी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग कहेंगे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे तव भवानी सहितं नमामि हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वानुरागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वानुरागम। आणु महासा चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि शंकर भगवान की। अपनी कथा पर ध्यान देना। जैसी भोले बाबा ने कहा सती बिना बुलाए मत जाओ, सती जब रोने लगी, जब सती ने जिद कर दी और 3 हट संसार में बड़े खराब होते, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। ये 3 हट बड़े खराब है और जिनमें भी भाई लोगों राजा रूठ जाता है प्रजा मना लेती। अगर राजा रूठ है प्रजा हाथ जोड़ती है तो राजा को मारना पड़ जाता है। राजा रूठ जाता है प्रजा मना लेती है और बच्चा रूठ जाता है मैया मना लेती है। अगर अम्मा न मनाई पावे तो उसको खिलौना इत्यादि दे दिया जाता है, बच्चा भटक जाता है। अगर देवी जी रूठ जाए, अपनी पर आई जाए, किसी की ताकत नहीं जो मना ले, हम अपनी मना ही नहीं पाओ। हम तो सबसे कहते हैं देवी ज्यादा गुस्सा में हो जाए, जब कतई न मनाए माने तो अपने आप शांत हो जाओ। अगर शांत नहीं हुए, जब ज्यादा नाराज हो और मनाए न माने तो अपने आप शांत हो जाओ। अगर शांत नहीं हुए, बातचीत ज्यादा बढ़ाई और कहीं गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया
एक ही जवाब मिलेगा, वसील गोद मार डारो। अब बोलो असील की बनी पई हो, असील की बना जेल में चलो सब लोग। नारी हटे जब सती मैया ने ज्यादा जिद कर दी, भोले बाबा कहे सती अगर नहीं मानती हो तो जाओ और तैयारी करो। अब मायके की तैयारी में देर कितनी लगेगी? आज भी है, अगर माताओं से कहो कि चलो हम अपनी बहन के यहाँ घुमाई लावाई चले, पहली बात तो मना ही कर देंगी। अब गई है तो भाई 3 महीना बहन है, फिर वो टाड़े हुए चले। और जब ज्यादा कहो फिर देखो 13 घंटा की सजौनी हो। अगर कह दो चलो तुम्हारे मायके के चल रहे, 2 मिनट लग रहे, जान तो ज्यादा ही टाइम है। अब सती 2 मिनट में तैयार। भोले बाबा ने एक बहुत बड़ा चादरा बिछा दिया, जिस पर सती के कपड़े श्रृंगार सब रखा, एक बहुत बड़ी गठरिया बांधकर तैयार कर दी। अब सती आई तो कहने की भोले बाबा जाएं। भोले बाबा कहने सती आखिरी बार तुम्हें मना कर रहा हूँ, अब भी मान जाओ, तुम मत जाओ सती। किसी वो कहे सती असर मैयो ना, बिन न्यूता मई के जइयो ना। कहे सती शिव कहे सती शरमैयो ना, बिन न्यूता मई के जइयो ना हो, बिन न्यूता मई के जइयो ना हो, बिन न्यूता घमसान लड़ाई होगी, सच की अग में 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 घमसान लड़ाई होगी। सती जाने से तेरी कुछ न भलाई होगी, सती जाने से तेरी कुछ न भलाई होगी, सती जाने से तेरी भलाई होगी। इस हद पे प्राण कमैयो ना, बिन न्योता मई के जइयो ना, बिन न्योता मई के जइयो ना, बिन न्योता अरे सती बिना बुलाए मत जाओ। जब सती नहीं मानी, भोले बाबा ने नीचे नजर की और कहा लगा सती अब तुम जाओ। जैसे सती चली, देखा सामने बहुत बड़ी गठरिया रखी। सती कहा नहीं भोले बाबा ये क्या रखा है? भोले बाबा कहा सती तुम मायके को जा रही हो और घर में कोई और है नहीं और तुमको जाने की जल्दी है। अब हमने सोचा पूरी पुआ कौन बनाएगा, तो तुम जल्दी में जा रही हो। अब पूरी पुआ तो बन नहीं पाए, लेकिन अपनी कपड़े की ठरिया लेती जाओ। कि मायके के जा रही हो तो खाली हाथों मत जाओ, पूरी पुआ न बन पाए कपड़ों की गठरिया लेती जाओ। आज भी माताओं चाहे मायके में जाओ चाहे ससुरे में जाओ, लेकिन खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। अब मायके में जाओ, अब भतीजों को सहारा लगाए बैठे कि बुआ आई तो बुआ लई, अब बुआ चूची हाथ ठाड़ी हो जाए। अरे मान मर्यादा से जाओ। एक गठरिया मालूम क्यों बांधी है? भोले बाबा जान रहे हैं आज के बाद अब सती कभी वापस आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं इनके मैं कपड़े देखूंगा, श्रृंगार देखूंगा तो हमें सती की याद आएगी और हमारे भजन में बाधा पड़ेगी। आज सती जल्दी क्या जाओ? भोले बाबा नीचे नजर किएगा जाओ। अब सती चली है। शिव पुराण में तो 10,000 गणों को भोले बाबा ने सती के साथ में भेजा था, लेकिन भागवत महापुराण में केवल 2 गणों को साथ में भेजा है। आज सती चली है, माताओं ने सती की गलती है जो बिना पति की इच्छा से आज मायके जा रही है।
चाहे मैके में जाओ चाहे ससुरे में जाओ, अगर पति की इच्छा न हो तो घर से बाहर कदम मत निकालो। आज सती चली है तो सती को भाई लोगों नाना प्रकार के अशगुन होने लगे, नाना प्रकार के अशगुन हो रहे हैं कि जैसे ही सती जी बढ़ी अगारी, जैसे ही सती जी बढ़ी अगारी, अरे कार्तिका हो विषधारी, सामने से काला सर्प निकल गया, सती को अशगुन हो गया और आगे बढ़ी। जाके सनम को विधवा आई, भक्तों कर में कंडा लाई, सामने से विधवा स्त्री आ गई, ये भी अशगुन होता है। सती और आगे बढ़ी, मालूम कौन अशगुन हुआ। आज भी अगर ये अशगुन हो जाए तो वहीं से लौट आना, आगे मत बढ़ना। कौन सा? चांदी मुड़ी और बगल में डंडा, चांदी घोटन घोट हो बगल में डंडा दबा हो, लय हाथ सुलगती भो कंडा, ये अशगुन हो जाए तो वहीं से लौट आना। सती और आगे बढ़ी, अरे हाय होनी बलवान गति कछु जाई न जानी, और सूखी डाल पर कौआ खोलती अपनी बानी, अरे सुनी का राखिया बाजो, सती कोई मन में बिलखानी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें भोले बाबा की बिना मर्जी जा रही हो और दूसरे तुम भी अशगुन कर रहे हो। आज सती चलती है, होनी हो नहार बलवान इसे कोई मति माना झूठी, होनी हो नहार बलवान इसे कोई मति माने झूठी। आज सती को नाना प्रकार के अशगुन हो रहे हैं। धीरे धीरे सती कहाँ पहुंची? जब अपने मैके में सती 16 बहन है, 15 बहनें तो बुलावे में आई हैं और सती बिना बुलाए आई है। सभी बहनों ने देखा, सबने तालियां बजा दी, ओहो इन्हें मिलो जरूर आ रही, नहीं देखो न काट गया न कोई लेने गया और बिना ही बुलाए ठाड़ी। सभी बहनें हंसने लगी। सती को बहुत कष्ट हुआ, भोले बाबा तुमने सच ही कहा था कि बिना बुलाए मत जाओ, यहाँ तो हमारा अपमान हो रहा है, सभी मजाक उड़ा रहे हैं। तब तक सती की मैया ने देखा हमारी बिटिया आई है, माँ माँ होती है। आज मैया प्रसूति आगे बढ़ी और जाकर के अपनी बिटिया को गोदी में उठा लिया और कहने लगी, बिटिया सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। आज भैया प्रसूति आ गई, अपनी बिटिया को गोदी में उठा लिया। अरे बिटिया क्यों रोती हो?
सती ने कहा मैया एक बात बताओ, हमारे बाप ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया, सभी को बुलवाया, लेकिन हमारे भोले बाबा को क्यों नहीं बुलवाया? मैया प्रसूति ने कहा बिटिया क्या बताऊं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति में कुछ झगड़ा चल रहा है। कौन सा? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करती अपमाना। एक बार ब्रह्म सभा में तुम्हारे पति ने तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, इसलिए नहीं बुलवाया। यानी दामाद ने ससुर को प्रणाम नहीं किया तो ससुर ने न्यूतन पानी बंद कर दिया। अगर आजकल के दामाद हो और ससुराल में जाए, अगर सास ससुर को पानी छुए भूल जाए, फिर तुम उनको जलवा देखो, अब हम ये नहीं भी नहीं करी हमारा भाई हमारा पानी छोड़िया ना, मैंने क्या करना ही। लेकिन पहले दामाद अपने ससुर को ही प्रणाम करता है। हम नहीं कहते, गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं जब राम जी का विवाह हुआ सीता के साथ में, जब विदाई हुई जनक जी भेजने जा रहे हैं, अब राम जी अपने ससुर जनक के हाथ जोड़ते हैं और कह रहे पिताजी लौट जाओ, लेकिन जनक नहीं लौट रहे हैं। राम जी क्या करते हैं? राम पिता मांग दिखार जोरी, राम पिता गति कर चोरी, राम पिता गति कर चोरी, इन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम जी बार बार प्रणाम करते हैं अपने ससुर जनक जी को। मैया प्रसूति ने कहा बिटिया तुम्हारे पति ने तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, इसलिए नहीं बुलवाया। सती ने कहा मैया इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, भाई पैरे ही तो नहीं छुए थे, इसका मतलब ये थोड़ी है न्यूतो पानी सब बंद कर दो। हाँ, बहुत लोगों की आदत होती है निकल लड़ाई भाई अब की हो रही तुम्हारे घरे कतई ना यही। सती ने सोचा लाओ जरा यज्ञशाला में देखे हमारे भोले बाबा को कहीं पर स्थान दिया गया या नहीं दिया गया। सती मैया यज्ञशाला में गई तो क्या देखा है कि देखे भुजाई सतीता बुझागा। सती ने क्या देखा, वहां यज्ञ हो ही नहीं रहा। दीखन का तो शंभु काय भागा। क्या देखा, सती ने देखा वहां यज्ञ नहीं पूरा जागा चल रहा है। लोग आ जाओ मजाक में कह देते हैं कि तुमने जग गुनाह पूरा जागा क्यों, क्यों वहां पर भोले बाबा का स्थान ही गायब था। और जहाँ भोले बाबा की जगह न हो वो यज्ञ कैसा, अरे वो पूरा जागा चल रहा है। सती ने देखा जब भोले बाबा का स्थान ही गायब, सती रोने लगी और सोचा मैं क्या करूं। भोला तुमने सच ही कहा था कि बिना बुलाए मत जाओ, अब बोलो यहाँ इतना बड़ा अपमान हो रहा है, अब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी। सती ने कहा भोला आज के बाद अब मैं कभी वापस आऊंगी ही नहीं। कहीं कहीं मिलता है सती हवन कुंड में ही कूद गई थी और अपने प्राणों को त्याग दिया था, और कहीं कहीं पर लिखा मिलता है सती ने यज्ञशाला में योग अग्नि को प्रकट किया था। योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। जिस समय सती ने योग अग्नि को प्रकट किया और मरने जा रही है, मरते समय में सती ने आवाज लगाई, ऐ ऋषि महात्माओं, ऐ सुरंदो मेरी बात सुनो कि ऐ गगन देव, ऐ पवन देव, ऐ सूर्य
सूर्य देव साक्षी रहियो। साक्षी रहियो भोले बाबा तक पहुँच सको तो मेरो संदेशा कहियो। अरे ऋषि महात्माओं, आज तुम अपने प्राणों को त्याग रही हो, लेकिन मेरे भोले बाबा से कह देना मेरे भोला से अब सती सत्य पर जाती है। कह देना मेरे स्वामी से अब सती सत्य पर जाती है। पाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। और अंतिम अर्धाली क्या बोली है सती? एक बात और कह देना मेरी भोले बाबा से, कह देना मेरे स्वामी से अरे याद हमारी बनी रहे। अरे जहाँ जहाँ मेरा जन्म होई भोला की दुल्हनिया बनी रहे। आज मरते समय में सती ने इतना कहा कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, अब बरहु शंभुनत रहो तुम्हारी। चाहे बोला चाहे हमें करोड़ों बार क्यों मरना पड़े, लेकिन जब भी दुल्हनिया बनूंगी तो मात्र मैं तुम्हारी बनूंगी। इतना कहते हुए आज सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। जब सती मर गई, जो गण गए थे वो सभी गण आज लड़ने लगे हैं, लेकिन भृगु ऋषि की तपस्या से वो गण जो थे वो सब हार गए। आज गण रोते हुए भोले बाबा के पास में आए। भोले बाबा, भोले बाबा। भोले बाबा कहने क्या हुआ? अरे गजब हो गया। क्या हुआ? भोले बाबा, सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। भोले बाबा कहने के बहुत अच्छा रहा, मर गई ठीक ही रहा। जब से हमारे घर में आई थी रोज हमसे लड़ती थी, मर गई ठीक रहा। कहा भोले बाबा, लेकिन भृगु ऋषि ने हमको भी हरा दिया। और जैसे अपने गणों का हारना सुना, आज भोले बाबा की जटा से केश टूटा, पृथ्वी के ऊपर गिरा। और भोले बाबा का चाहे केस गिरे, चाहे आंसू गिरे, चाहे वीरज गिरे, चाहे पसीना गिरे, कोई न कोई वीर तुरंत ही तैयार हो जाता है। जैसी केस गिरा, एक वीरभद्र नाम का गण तैयार हो गया। भोले बाबा, भोले बाबा, हमें तो भूख लगी है। भोले बाबा कहने लगे जाओ तुम कनखल में चले जाओ, और वहां दक्ष यज्ञ कर रहा है, एक काम हमारा कर देना। क्या? जो दक्ष यजमान बना बैठा है उसका सर काट करके हवन कुंड में डाल देना, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ देना, और बाकी जी चाहे तुम उसको खा लेना। जाओ। आज आदेश दे दिया कि होंकार मारे बोहो वीर चला। होंकार मारे बोहो वीर चला, वीरों के आगे मचल गया। होंकार मारी
का सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, सभी को सताने लगा। जब यजमान का सर ही कट गया और तो यज्ञ जो था वो अधूरा ही बंद हो गया। 2 यज्ञ ऐसे हुए अपने यहाँ जिनमें 5वें दिन ही यजमान मारा गया, अधूरे यज्ञ हुए। मालूम है कौन कौन? एक तो दक्ष का यज्ञ और दूसरा मथुरा में राजा कंस का यज्ञ। वहां पर भी 5वें दिन ही यजमान मारा गया। क्यों? क्योंकि भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ किए गए। जब यजमान मर गया और तो यज्ञ होना ही बंद हो गया, देवता सब परेशान। अगर यज्ञ अधूरा रह जाएगा, राक्षस लोग बलवान हो जाएंगे, देवता कमजोर पड़ जाएंगे, क्या किया जाए? क्या अब तो भोले बाबा की शरण में चलो, और कोई नहीं बचा सकता है। आज सभी देवता भोले बाबा की शरण में आए और भोले बाबा को मनाने लगे। अब कैसे मना रहे हैं? सब लोग बोलना प्रेम से, मनाओ भोले बाबा को। कि कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, कि कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, भोला मानती नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मैं तो मनाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, शिव मानत नाही। पूरी कचौड़ी भोला मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी भोला मन ही न भावे। पूरी कचौड़ी भोला मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी भोला मन ही न भावे। भागा क्या है? भागो धतूरा कहाँ पाऊं रे, भोला मानती नाही। भागो धतूरा कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, भोला मानती नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, शिव मानत नाही। बोल शंकर भगवान की। सभी देवता विनय करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा जरा चलो। कहा? कनखल में। अरे वहां यजमान मर चुका है, यज्ञ अधूरा रह गया। अगर यज्ञ अधूरा रह जाएगा तो राक्षस सब बलवान पड़ जाएंगे। भोले बाबा का लगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? ब्रह्मा पहले हमें जा बताओ, जब हम उस यज्ञ में गए नहीं थे तो तुम आगे आगे का सब लोग भात उखान गए थे। ब्रह्मा कहले भोले बाबा हमें का पता तुम नहीं यही हो, हमने जाने तुम्हारी ससुराल का मामला, तुम महीना खंड पहले यही हो। भोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सभी देवता विनय करने लगे। और बाबा कितने भी नाराज हो, आ जाओ है, बाबा नाराज हो जाए 3 बार पैर छुओ, बाबा को मान जाएंगे। सबने विनय की। अंत में भोले बाबा ने कहा चलो। आज भोले बाबा आए, क्या देखा? दक्ष का सर जो था वो भाई लोगों जल चुका था, हवन में जल चुका है। अब यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? क्योंकि यजमान कोई है ही नहीं, यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? और अगर यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवता सब कमजोर हो जाएंगे। तो यज्ञ पूर्ण कराने के लिए भोले बाबा ने क्या किया? पहले यज्ञों में बलिदान के लिए बकरा बांधा जाता था, उत्तरा बकरे का पूजन, उसकी बलि दी जाती थी। अब भी बहुत सी पूजा है जिनमें बकरे की बलि लगाई जाती है। तुम्हारे अंदर नहीं लगाई जाती है? नहीं। हाँ, पहले बलि लगाते और बाद में जो प्रसाद बच गए सब लोग खा ही ले। बोलो, यानी बकरे का बलिदान दे रहे। बलवान का पालन बांका हुआ, बलहीन सदैव सताए गए। टेढ़े वृक्षों को न छेड़ा गया, सीधों पे ही आरे चलाए गए। जहरीलों को दूध पिलाया गया, केचुए कांटों में फंसाए गए।
और सिंहों का न होते बलिदान सुना, बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए। बोलो कोई शेर का बलिदान देता है? भाई शेर को बलिदान दे, वो तुम्हारा पहले ही बलिदान कर दे। लेकिन भगवान के यहाँ का ये नियम नहीं है। भगवान के दरबार का नियम मालूम क्या है? रावण मदवाला संहारा गया, विभीषण को राज्य दिलाए गए, बलबाली को मित्रों मारा गया, सुग्रीव कलेजे लगाए गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी गई और साग विदुरगर खाए गए, बलवान सदैव सताए गए पर भक्त कभी ना सताए गए। वो गोविंद भगवान की। आज बकरे को लाया गया, उसका सर कलम किया गया, दक्ष के धड़ पर रखा गया, भोले बाबा ने जीवन दान दिया, दक्ष का सर जो था आज बकरे का लग गया। तभी से भोले बाबा को बकरे की आवाज बहुत पसंद है। आज भी सावन के महीने में भोले बाबा के मंदिर में जाओ और बकरे की आवाज लगाओ, भोले बाबा को बहुत पसंद है और बहुत लोग बकरे की आवाज बोल भी लेते। आज दक्ष का सर बकरे का हो गया, यज्ञ की पूर्णाहुति दिलवाई गई, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उसके पश्चात अब भोले बाबा वहां से आगे बढ़े कहां पर? जहां पर सती ने अपने शरीर को त्यागा है। अब भोले बाबा को सती की याद आई। पत्नी की याद मर जाने के बाद में ही आती है, कोई जिंदा रहे तब तो कीमत ही नहीं मालूम पड़ती। अब भोले बाबा को रोटी सेकने का नंबर आया, भोले बाबा को सती की याद आई है। जहां पर सती का जला हुआ शरीर पड़ा है, भोले बाबा बैठ गए और रोने लगे हैं। प्यारी एक बार आके खोलो सती कि प्यारी ने को अखियां खोलो, अपनी प्यारी कि प्यारी ने को अखियां खोलो, अपने भोला से कुछ तो बोलो प्यारी। प्यारी ने अखियां खोलो, अपने भोला से कुछ तो बोलो प्यारी। एक बार बोल दो सती, प्यारी ने तो प्राण प्यारी, प्यारी ने तो प्राण प्यारी, तेरे रोई रहो पुरारी प्यारी। एक बार बोलो सती का बोले, जला हुआ शरीर है, भोले बाबा ने उठा लिया और लेकर के वहां से चल दिए। अब जला हुआ शरीर टपक टपक करके जमीन पर गिरता जा रहा है। जहां पर सती के अंग और प्रत्यंग गिरते हैं, वहां पर एक सिद्धपीठ माता रानी का स्थान बन जाता है। जहां पर सती की नाभि गिरी है, वहां पर पूर्णागिरि देवी मैया का स्थान बना है। जहां पर सती के दोनों कुछ गिरे हैं, वहां द्वैपायनी देवी मैया का स्थान बना है। जहां पर सती की आंखें गिरी है, वहां पर नैना देवी मैया का स्थान बना है। जहां पर सती का कटिभाग गिरा है, ऐसा प्रमाण मिलता है, वहां पर ललिता देवी मैया का सिद्धपीठ स्थान नियमसार में बना है। ऐसे ऐसे सती के शरीर से 60 सिद्धपीठियां बनी है, 60 सिद्धपीठ स्थान बने हैं। जो भोले बाबा रो रहे हैं, भोले बाबा के आंसू निकल रहे हैं, उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष बने। जो रुद्राक्ष की माला हम आप पहनते हो, ये भोले बाबा के आंसुओं से तैयार है। रुद्र माने रोए,
अक्ष माने आंसू, ये भोले बाबा के आंसुओं से बने हैं। अगर हम आप एक भी गुड़िया रुद्राक्ष की शरीर पर धारण करते हो, रुद्राक्ष धारण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और ऐसा कहा जाता है जब हम आप स्नान करते हो, जो जल रुद्राक्ष से होकर के आता है वो जल गंगा जल के समान बन जाता है। आज भोले बाबा वहां से वापस कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और भगवान का ध्यान किया, भोले बाबा अखंड समाधि में चले जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब भोले बाबा समाधि में चले गए। भोले बाबा की समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली है नहीं, क्योंकि भाई एक बार समाधि लगाई थी तो 87,000 वर्ष के बाद में टूटी है। वो की देखो कितने हजार वर्ष बाद टूटे, तो समाधि इनकी रात में टूटेगी। और इस प्रकार से भोले बाबा की समाधि टूटती है। सती का पुनर्जन्म होगा। भोले बाबा माता पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न होगा। रात में इसे बड़ी सुंदर झांकियों का भी दर्शन कराया जाएगा। बड़ी धूमधाम से भोले बाबा की बारात निकलेगी। सभी लोग भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें। आज कथा का तीसरा दिन है और 4 दिन का शेष सत्संग और है, तो सभी लोग ज्यादा संख्या में आते रहे और भगवान की हुई लीलाओं को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब आइए सब लोग एक लाइन बोलो प्रेम से, और उसके बाद में आरती प्रसाद होगा। और इससे पहले तो दानदाताओं की सूची है। 21 मुद्राओं का दान हमारे तनकाई भैया कुशवाहा की धर्म पत्नी की ओर से, 11 मुद्रा प्रकाश शर्मा की पत्नी की ओर से, 21 मुद्रा नीरज शर्मा कोरिगमा से, 21 मुद्रा मजनू कुशवाहा कोरिगमा से, 21 मुद्रा पवन कुशवाहा कोरिगमा से, 11 मुद्रा विजय कुमार, 11 की 21 मुद्रा विजय कुमार शर्मा कोरिगमा से, और 10 मुद्रा हमारे राशि भाई प्यारे लाल पाल कोरिगमा से, 11 मुद्रा अमित कुशवाहा कोरिगमा से, 11 मुद्रा ईश्वर चंद्र पाल कोरिगमा से, 21 मुद्रा जगदीश पछलिया कचलिया से दान कर रहे हैं। 51 मुद्रा रामचंद्र आश्रम वासी मदरामा से, 10 मुद्रा राम प्रसाद कुशवाहा कोरिगमा से, 11 मुद्रा शेर सिंह कुशवाहा एक कोरिगमा से पैसा भक्त दान कर रहे हैं। भोले बाबा से विनय है धन्ना से परिपूर्ण रखे और सभी भक्तों की मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करें। आओ सब लोग लाइन बोलो, फिर आरती प्रसाद होगा। कि तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, और सद्भाव नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माता। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता,
से ही एक हाथ से बजी जाए ताली। जो तेरे दर का भिखारी वो कुछ ना पाता। जो तेरे दर का भिखारी वो कुछ ना पाता। 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर पाता। 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर पाता। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माता। 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माता। भीम शंकर भगवान की जय।